ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा जरूर बोलेंगे, आगे थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिएगा, लिमिट्स ऑफ टाइप 1 टू द पावर इंफिनिटी। कौन से टाइप का? 1 टू द पावर इंफिनिटी का। 1 टू द पावर इंफिनिटी, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं हम। 0 टू द पावर 0 भी क्या होगा? एक्सपोनेंशियल। उसके बाद इंफिनिटी टू द पावर 0 भी क्या होगा? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन रहेगा कैसा। लिमिट x टेंड्स टू, बाय द वे, 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x। x के जगह 0 पुट किए तो ये 1 हो गया, और यहाँ x की जगह 0 पुट किए तो 1 बाई 0 इंफिनिटी हो गया। कौन से टाइप का? 1 टू द पावर इंफिनिटी। दूसरा एक और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos x टू द पावर cosec x। देखिए cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, और cosec 0 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक कोई भी टाइप हो सकता है। अगर हम x की जगह ये लिमिटिंग पॉइंट पुट करें और वो हमको 1 टू द पावर इंफिनिटी दिखे, तो बनाने का एक ही तरीका होगा जो यहाँ बता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फंक्शन कैसा दिया। ठीक है, अब इसमें आपको इतना चीज दिख रहा होगा कि टाइप हमेशा क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू कोई कांस्टेंट होता है, एक बेस फंक्शन होता है, और एक एक्सपोनेंट फंक्शन होता है। ठीक है, a की जगह हम क्या लिखें? यहाँ 0। fx की जगह हम यहाँ क्या लिखें? cos x। यहाँ क्या लिखें? 1 और gx की जगह यहाँ क्या है? और यहाँ 1। तो जब कभी भी ऐसे पावर के फॉर्म में रहेगा तभी तो चांस बनता है 1 टू द पावर इंफिनिटी का, उसके अलावा कहीं चांस नहीं बनता। ठीक है, जब इतना हो गया, जब आपको इस फॉर्म में दिखेगा इट इज बेस फंक्शन, और ये कौन? एक्सपोनेंट फंक्शन। तो इसको बनाने के लिए आप एक फॉर्मूला की तरह इसको यूज करेंगे। रिडक्शन हम दिखाएंगे आपको। अब याद कर लीजिए, हर क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। e टू द पावर, ठीक है, e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू a, जहां अप्रोच कर रहा है वही चीज। उसके बाद जो पावर फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में नीचे उतर गया, और इसके साथ इनटू में है मेरा बेस फंक्शन -1। समझे? पूरा का पूरा e के पावर में क्या करना है हमको? लिमिट x टेंड्स टू a, जो पावर फंक्शन था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और जो बेस फंक्शन था ना उसमें हमको क्या करना है? -1 करना है। अब बस इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी 1 टू द पावर इंफिनिटी बनाने के लिए एक फार्मूला, बस इसी पे काम करना, और इतना स्ट्रॉन्ग फार्मूला नहीं, छोटा सा। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे है अपने पास वही वाला दे रहे हैं 1 प्लस x 1 बाई x। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ये e के पावर में होगा। कितना होगा? तो लिमिट x टेंड करेगा 0, जो पावर फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में, जो बेस फंक्शन है उसमें -1। कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है? जो बेस फंक्शन है उसमें -1, कुछ नहीं। चलिए बढ़िया, ये चीज याद रखना है। -1 प्लस 1 कट गया। क्या आपको ये दिख रहा है कि x x भी कैंसिल हो जाए? तो ये पूरा लिमिट क्या आंसर देगा हमको? 1। ये लिमिट अगर 1 देगा तो फाइनल आंसर क्या होगा? e का पावर 1 यानी e हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एकदम इससे मिलता जुलता। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर x। बताइए तो कौन सा फॉर्मेट है? x की जगह इंफिनिटी पुट कर दीजिए, 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये भी कौन सा फॉर्म है? 1 टू द पावर इंफिनिटी। भाई 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, बेस में 1 और पावर में इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी। बताइए यहाँ पे fx कौन है, यानी बेस फंक्शन कौन? 1 प्लस 1 बाई x। gx कौन है, यानी पावर फंक्शन x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर में लिखेंगे, और e के पावर में क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, पावर मल्टीप्लाई होगा, बेस फंक्शन में -1 होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, x
ऊपर नीचे कैंसिल, e का पावर 1, फाइनल आंसर e आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले ले ये वाला। ठीक, अब इस पे काम करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x के पावर में क्या है cos x। ये हम तो पहले डिक्लेयर कर दिए कौन से टाइप का 1 टू द पावर इंफिनिटी। कैसे डिक्लेयर किए, x के जगह पुट कर और उसके बाद चेक कर लिए। अच्छा, कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो जो करना है e के पावर में करना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद cos x में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसके आगे लिमिट का कोई काम नहीं। ठीक है, अब फंक्शन अपने आप को अरेंज करेगा, फंक्शन अपने आप को अरेंज करेगा, तब जाके कहीं लिमिट है ना लास्ट में फिर लगेगा। cos x और cos x -1 इतनी आसानी से कटता हुआ तो नहीं दिख रहा होगा आपको, मगर आपको ये पता है कि cos x जो होता है 1/sin होता है। ठीक है, समझ गए, नीचे साइन आएगा। बाय द ट्रिग्नोमेट्री cos x -1 हाफ एंगल फार्मूला काम। ठीक है, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे सब e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1 इज -2। ठीक है, -2 sin स्क्वायर x कितना हो गया, सॉरी बाई 2 -2 sin स्क्वायर x बाई 2। हम क्या बोले थे, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो x का x बाई 2 एंगल हाफ हुआ, जैसे थीटा का थीटा बाई 2 होता है वैसे। तो cos x -1 का फॉर्मूला कितना, -2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये एंगल का x बाई 2 है। ठीक है, और नीचे में sin आया था अभी, sin का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। आपको क्या लगता है ऊपर नीचे क्या कट रहा है, 2 और फिर एक sin कट गया, ऊपर में क्या बच गया sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2, tan हो गया ना। तो e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 -tan x बाई 2। क्लियर, जगह नहीं है नहीं तो हम लिख देते उसको, यहाँ पे थोड़ा सा काम ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है, जानते करते हैं क्या मिल जाते हैं, यहाँ तो जगह भी मिल गया। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई 2। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे फर्दर तो सॉल्वेबल नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं, कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, हम x के जगह 0 पुट कर दिए, मेरा माइनस छूट गया था, लगा देते हैं। ठीक है, x के जगह 0, tan 0 का वैल्यू और -0 रहेगा तो कुछ फर्क नहीं। तो e का पावर 0 कितना होता है 1, मतलब कि इस वाले लिमिट का आंसर क्या है मेरे पास 1। कोई दिक्कत समझने में? और एक शॉर्टकट भी बताए, cos x -1 by sin x है, इसको cos x into cos -1 नहीं देखेंगे, इसको क्या देखेंगे cos x -1 by sin x। x के जगह 0 पुट कीजिए, ये 0/0 है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 -1 0 हुआ, नीचे sin आया, वो भी क्या हो गया 0। तो 0/0 होना मतलब कौन सा रूल, शॉर्टकट में एल हॉस्पिटल है ना, कौन सा रूल एल हॉस्पिटल। आप cos का डेरिवेटिव निकालेंगे -sin होगा, और नीचे sin का डेरिवेटिव करेंगे तो cos, sin बाई cos क्या होगा tan। पहुंच गए यहाँ डायरेक्ट, और tan में फिर x के जगह 0 पुट करेंगे तो e का पावर 0 आंसर बनाएगा। तो एल हॉस्पिटल से बन सकता है, यही स्टेप है जो डिसाइड करता है कि बनाना है एंगल से क्या फर्क पड़ता है, 0 पुट कीजिए तो वैसे भी। ठीक है, तो आपको ये खुद से डिसीजन लेना होता है। अभी हम आपको कौन सा मेथड बताएं, स्कूल वाला बताएं कि कंपटीशन वाला? स्कूल वाला अभी बताएं, और जो बोल के सुना है वो कौन है कंपटीशन। एल हॉस्पिटल कंपटीशन में यूज कर सकते हैं, स्कूल में नहीं। ठीक है, नोट करेंगे। 2 + x रहेगा तो क्या हम उसको 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। चलिए इसका प्रूफ बता रहे हैं हम आपको। मेरे पास दिया हुआ क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx to the power gx, let this will be y। हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि ये y है, टेकिंग log बोथ साइड, तो log y जो होगा
वो लिमिट को यही छोड़ दिया, x टेंड्स टू a हो गया, gx को आगे लेके चला आया और log fx बना लिया। इस पे तो हम लोग बात किए थे ना अभी, ठीक है। अब हमको ये याद आया कि log का कोई भी फॉर्मूला 1 प्लस वेरिएबल के फॉर्म में होता है, तो क्या किए, 1 का कमी लग रहा था तो खुद से 1 ऐड किए। मैथमेटिक्स का डिमांड क्या है, सब्ट्रैक्ट करो। कोई दिक्कत इस लाइन से नहीं है, तो log y जो होगा वो लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है, और log ध्यान से 1 प्लस fx माइनस 1। देख रहे क्या लिखे, हम तो जानते हैं ना कि log के साथ 1 प्लस फंक्शन रहेगा या 1 प्लस वेरिएबल रहेगा, केवल तभी हम कह सकते हैं कि वो 1 होता है, ठीक है। तो हम ऐसे एडजस्ट करें, मगर हम लोग को ये भी याद है ना कि इतना ही फंक्शन से नीचे डिवीजन होना चाहिए। log 1 प्लस x बाई x, log 1 प्लस z बाई z, तब तो 1 होता है। तो हम लोग के पास यहाँ z के जगह क्या लिखा हुआ है, fx माइनस 1। तो क्या किए कि fx माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिए fx माइनस 1 से, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला हटा दे रहे हैं इसको, तो मेरे पास log y इसके इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ gx और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है, fx माइनस 1। क्या आपको याद आया e के पावर में यही हुआ करता था, अभी जो फॉर्मूला था 1 टू द पावर e क्या लिखते थे हम, gx मल्टीप्लिकेशन में और fx माइनस 1 करते थे, आगे इतना पार्ट। अब ये किसका वैल्यू है, log y। आपको प्रॉपर्टी में बताए थे, पिछले क्लास में ही हम बताए थे कि अगर log a बेस b c के बराबर होता है तो b जो है वो a का पावर c होता है, बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे log में कोई बेस नहीं दिख रहा है, तो क्या बेस है, e बेस। तो अगर y को लिखेंगे तो ये पूरा पार्ट e के पावर में चला जाएगा, यानी e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx मल्टीप्लाइड बाय fx माइनस 1। यही पढ़ रहे थे ना अभी फॉर्मूला बोले। तो हर एक क्वेश्चन में आपको इतना रिडक्शन नहीं करना है, ठीक है। अगर बाय द वे क्वेश्चन 4 नंबर का है तो बिल्कुल इस तरीके से बना के दिखाइए क्वेश्चन, जो हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला लगा रहे हैं ना। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया स्कूल एग्जामिनेशन में तो एकदम ऐसे बनाइए जैसे इसको प्रूफ बताया। और अदरवाइज इससे ना छोटा क्वेश्चन आया, क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला की तरह याद कर ही लिए, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फॉर्मेट आपको याद रखना भी जरूरी है कि बनाते कैसे हैं। कारण है 0/0 0 टू द पावर 0 और इंफिनिटी टू द पावर 0 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, तरीके से सॉल्व किया जाता है ना, फॉर्मूला नहीं होता। तो हम अभी थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं 0 टू द पावर 0 और इंफिनिटी टू द पावर 0 के बारे में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए 0 जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x और इसके पावर में लिख दिया tan x। बोलिए तो कौन सा फॉर्म है, 0 टू द पावर 0, ये कौन सा फॉर्म है, 0 टू द पावर 0। अब इसमें log ले लिए, क्या बन गया ये, tan x आ गया है, log sin x बन गया, ठीक है। फिर से सुनिएगा, हम आपको समझाने के लिए 2 बार लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। log sin x ऐसा बन गया, ठीक है। एक बार x के जगह 0 पुट किए तो ये क्या बन गया 0, और यहाँ पे हम x के जगह 0 पुट किए, ये क्या बन गया, और log 0 पिछले क्लास में बताया log 1 0 होता है, log 0 आप उनसे 2 बार माइनस, तो इन्फिनिटी और ये कितना 0, 0 इंटू इन्फिनिटी। देखिए याद कीजिए, हम आपको आके दूसरे दिन बताए थे, हम बोले थे एक इंडिटरमिनेट फॉर्म छूट गया है 0 इंटू इन्फिनिटी, याद है। यही सब जानते छोड़ के हमको बहुत खुशी हो, ताकि ना बोलने के लिए कुछ रहे, ठीक। तो 0 इंटू इन्फिनिटी इस इंडिटरमिनेट में आया,
आप देखते चलिए बनेगा। log sin x रह गया और इसके डिवीजन में क्या हम cot x लिख सकते हैं? नहीं समझे। और tan जो होता है वो 1/cot होता है, तो tan x जो मल्टीप्लिकेशन में था नीचे आ गया cot x में, x की जगह फिर 0 पुट कीजिए। लिमिट यही है, ऊपर में इंफिनिटी मींस माइनस इंफिनिटी और नीचे में cot 0 भी इंफिनिटी होता है, तो क्या इंफिनिटी में इंफिनिटी दिखा? फॉर्मेट देखिए कैसे बदल रहा है। 0 का पावर 0 था, से कहां बन गया 0 इंटू इंफिनिटी, से कहां बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को हम लोग कैसे खत्म कर देते हैं? एल हॉस्पिटल लगा के खत्म कर देते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन में ये नहीं है, ठीक है। स्कूल एग्जामिनेशन में 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, और उसके बाद एक और फॉर्म है 0 इंटू इंफिनिटी, ये नहीं आता है स्कूल में। बस 4 के ही बेसिस पे ना क्वेश्चन लेता है। 1 टू द पावर इंफिनिटी तो बढ़ा दिया, चांस समझ लीजिए 10% है कि इससे क्वेश्चन आएगा, नहीं तो लोग 0/0 में सिमट के खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक में? आप बना रहे क्वेश्चन कि बनेगा कैसे? लेट दिस लिमिट विल बी y, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, करेंगे वही जो अभी बात की है। sin x का पावर कितना? tan x, उसके बाद टेकिंग log बोथ साइड, तो log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x नीचे उतर आया, sin x पे log लग गया। उसके बाद क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेट है, क्योंकि ये कौन सा, क्या बनाना होगा, तो log sin x को छोड़ दिए ऊपर और नीचे किसको लेके चले आए? cot x को। कौन से टाइप का? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इसके बाद क्या करना है आपको? अप्लाई करना है क्या? एल हॉस्पिटल। अगर आप एल हॉस्पिटल नहीं अप्लाई करेंगे और बनाना चाहेंगे, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन। एल हॉस्पिटल का हमेशा सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, मगर ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो इस वाले क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल कर लेते हैं, जगह तो देखिए रहूंगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करके पूरा बोर्ड पे बना देंगे, ठीक है। तो log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। एल हॉस्पिटल का क्या कहना है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, log का डेरिवेटिव, अच्छा log x का बोल दीजिए, तो log sin x का क्या होगा? 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos/sin क्या होता है? तो log sin x का डेरिवेटिव cot x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर, ठीक, माइनस cosec स्क्वायर x हो गया। एक बार x की जगह 0 पुट करके बताइए क्या है? अभी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो क्या करें, फिर से एल हॉस्पिटल लगा दें? देखिए कभी भी है ना, वो नहीं होता है, एक तो आदमी होता है जो ये दीवार में धक्का मारा, नहीं टूटा, पूरा गुस्सा आ गया और धक्का पे धक्का मारे जा रहा है उसको। रुक के अगर 5 सेकंड वो सोच लेता ना, तो बाहर से जाता है, हथौड़ा लेके आता, मारता, टूट जाता, उसका सिर भी बच जाता। तो कभी भी धड़ाधड़ ना रुके, सोचे, संतुलन बनाइए। क्या इसको डिफरेंशिएट करना आसान है? और अगर कर भी देंगे तो क्या कॉसेक नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और कॉसेक आएगा तो फिर से इंफिनिटी रहेगा। तब तो थोड़ा रुक के क्या करें, कॉट और कॉसेक जो होता है ना, ये डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है। फंडामेंटल कौन होता है? साइन और कॉस। एक बार चेंज कर, ठीक है। log y जो है लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉट को क्या लिख सकते हैं? cos/x लिख दिए, cos x बाई नीचे में कितना? sin x। cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/sin, तो स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इनटू में sin स्क्वायर x, एक माइनस भी था लगा देते हैं, ठीक है। एक sin x कट गया, ऊपर में क्या है? माइनस cos x इंटू sin x, यही है ना, माइनस cos x इंटू sin x। एक बार x की जगह 0 पुट करके बताइए तो 0। क्या आपको कुछ लंबा करना पड़ा? नहीं ना,
एल हॉस्पिटल लगाने से तो अच्छा था, ठीक है। जीरो एक कांस्टेंट नंबर है, उसके लिए सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो राइट साइड मेरा आंसर क्या आ रहा है? जीरो। वो किसके बराबर है? log y। तो log y अगर जीरो है तो आयुष क्या बोल रहे थे? y इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि log 1 का वैल्यू जीरो होता है। या आप e का पावर जीरो लिख देंगे तो वो भी कितना होगा? 1। समझ में आया क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? आपको रुक के डिसाइड करना होता है, ऐसा नहीं कि बस बस चल दिए तो अब इसी पे चलेंगे। क्या चलते चलते कभी नाला मिल जाएगा तो उसी पे बढ़ते जाएंगे, डूब दाब के निकल जाएंगे? नहीं ना। तो tan x into log sin x कौन सा फॉर्मेट था? हम भूल गए, थोड़ा बता दीजिए तो एक बार। 0 into infinity। sin x का पावर tan x कौन सा फॉर्मेट था? 0 to the power 0। और ये तो हम लिख ही दिए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक, नोट करेंगे, कहीं कुछ डाउट है तो पूछेंगे। इसका हो गया है, ठीक है, आप ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं, हम बस ये देखना चाहते हैं कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो जिसका हो गया है वो ट्राई करेंगे, बाकी को नोट करें जल्दी जल्दी। क्वेश्चन ये है कि लिमिट इस बार x चला गया इंफिनिटी, यहाँ बच गया 1 प्लस एक्स टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ ऊपर में लिखा 1 बाई एक्स। कौन सा इंडिटरमिनेट? चलिए देखिए, ये तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि इंफिनिटी का पावर 0 है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, अगर ये इंफिनिटी का पावर 0 है तो वैसे केस में हम लोग को लॉग लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग इस पूरे पार्ट को y अज्यूम कर लिए, तो डायरेक्ट यहां से लिखे log y बोल के। log y दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by x आगे आ गया और log 1 plus x हो गया। सही है, ये तो फॉर्मूला में आ गया नहीं। log 1 plus x by x कितना होता है? 1। ठीक है, देख लिए वर्टिका, ठीक है, पूरा गौर से देख लीजिए। log y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब है कि y कितना आ गया? e टू द पावर 1, यानी e आंसर हो जाएगा। हम आपको पहले ही बोले थे कि छोटा क्वेश्चन देगा, ठीक है। नॉर्मल साइज का लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके पावर में cosec x, कॉट भी ले सकते हैं। अब cosec लिख दिए, कौन से टाइप का? क्या था? नहीं, पहले क्वेश्चन में इंफिनिटी था। जो लॉग अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आप ठीक हो, ठीक हो, हम ध्यान नहीं। किसके जैसा फंस गए थे? सही राजकमल का स्क्वायर, वो sin 1 by 1 है। ठीक, ये 0 जाएगा तब नहीं ये 1 होगा। अगर ये जा रहा है इंफिनिटी तो ये 1 थोड़ी होगा। उस समय हम लोग को रुक के थोड़ा सोच समझ के आंसर, ठीक है, यही हम लोग करना। log 1 plus x by x है, तो x की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये इंफिनिटी आएगा और यहाँ भी इंफिनिटी। कौन सा टाइप? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लगा दिया हॉस्पिटल। तो log y जो है वो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, log का डेरिवेटिव 1 बाय द टर्म और इसका कितना? 1 हो जाएगा, मतलब x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। x की जगह इंफिनिटी पुट कीजिएगा तो ये 0 आएगा, तो log y अगर 0 हो गया y 1, ठीक है, log y 0 तो y कितना? 1। देख लीजिए एक बार, करेक्टेड है। एक बार थोड़ा अभी करेक्शन किए हैं, सब कोई देख लीजिए, अगर कहीं कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए। करेक्शन ही कट जा रहा है तो पूछेगा। आज तब तक इसके बारे में बात कर लेते जब तक उधर कनेक्शन आ रहा है। ये कौन सा टाइप? इसको पुट करके एक बार चेक करो।
ठीक है, 1 का पावर इंफिनिटी। क्या आप लोग को अभी आवाज आ रही है? कनेक्शन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, हम बोल रहे थे ना कि यहाँ पे थोड़ा सा अभी करेक्शन किए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि x इंफिनिटी जा रहा है ना, तो log इंफिनिटी इंफिनिटी होगा और नीचे इंफिनिटी। ये टाइप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। उसके बाद एल हॉस्पिटल लगाएं तो log का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स हो गया और डिनोमिनेटर x का 1 हो गया। बाद में x के जगह इंफिनिटी पुट किए तो 1 बाई इंफिनिटी 0 हो गया। log y अगर 0 है तो y का वैल्यू 1 आ गया। ये आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बात कर रहे थे, अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो बेस में 1 आएगा और पावर में इंफिनिटी आएगा। कौन सा टाइप? 1 टू द पावर इंफिनिटी। क्वेश्चन आपका है, एक बार ट्राई करें। ये हो गया ना सब? आयुष कुछ बोल रहे थे? हम जान लिमिट में हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पे आंसर निकालते हैं कि नेबरहुड पॉइंट? नेबरहुड पॉइंट। ये तब फटाक से आए। cos x मतलब 1 बाई sin। जब जरूरत पड़ा पता नहीं क्या e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, और एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा छोटा छोटा क्वेश्चन की झूठ का फंसते रहेगा जो नहीं पढ़े उनके। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस x स्क्वायर, क्या कॉमन? x बच गया 1 प्लस x, और cos को 1 बाई sin लिखे तो नीचे sin x आया। x बाई sin x whenever x approaches to 0 कितना? 1। ये 1 हो गया तो बन गया e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x। x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो e का पावर क्या बचेगा? 1। यानी आंसर क्या होगा? e आया। आंसर क्या है? e। कोई दिक्कत? अब यही सब है, थोड़ा सा बड़ा घटा के दिया जाएगा, बस इतना ही फॉर्मेट। लिमिट्स में एक और पार्ट होता है सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम अभी नहीं, सैंडविच थ्योरम बाद में, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक और होता है न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम, और न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज में आता है। ठीक है, मगर न्यूटन लीबनिज़ का हमको जरूरत पड़ जाता है। हमको क्यों? हमको जरूरत मतलब आपको जरूरत पड़ता है। कब जरूरत पड़ता है? कारण है कि लिमिट जो है वो पूरा का पूरा आपको 11 में ही पड़ेगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आएगा मगर वो 12 का पार्ट। तो जब आप अभी है ना डीपीपी बनाइएगा ना, तो उसमें आपको न्यूटन लीबनिज़ से क्वेश्चन मिलेगा। सैंडविच नहीं यूज होगा, ठीक है, मगर न्यूटन लीबनिज़ यूज होगा। तो थोड़ा सा हम न्यूटन लीबनिज़ बता, ठीक है। और वैसे पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को नाम तो सुने होंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है कि ये छोटे छोटे पार्ट का समेशन होता है। जब सर स्टार्ट किए होंगे फिजिक्स में इंटीग्रेशन तो यही बोले होंगे, इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है और छोटे छोटे पार्ट का समेशन करते हैं, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आप है ना एक इंटीग्रेबल एरिया निकालते होंगे, फिर उसके बाद वर्क का कैलकुलेशन भी आप इंटीग्रेशन के थ्रू किए होंगे। केमिस्ट्री में भी आपको थर्मोडायनामिक्स में वर्क का जो फॉर्मूला निकलता है वो इंटीग्रेशन से निकलता है। ये सब तो इंटीग्रेशन क्या है? छोटे छोटे पार्ट का एडिशन करके बड़े पार्ट का कैलकुलेशन। जैसे आपके पास रूल वाली कॉपी है, आप अगर एक मतलब ऐसा एक रो है, विड्थ जानते हैं अगर कि 1 सेंटीमीटर है और आपकी कॉपी में वैसा वैसा 50 रो है, तो क्या आप कॉपी का लेंथ निकाल लेंगे? 50 सेंटीमीटर होगा। आप क्या किए? छोटे छोटे पार्ट के बेसिस पे बड़ा कैलकुलेशन किए। इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया का कैलकुलेशन। तो वो सब हायर लेवल वाला बात बाद में। इंटीग्रेशन का जो सबसे फंडामेंटल रूल होता है ना, वो लिमिट के बेसिस पे होता है और उसको कहते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग समेशन ऑफ लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स का सम करेंगे तब जाके क्या कैलकुलेट होगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन उससे रहता है।
कारण क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन आपको 12 में पढ़ना है और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको 11 में पढ़ना है, डेरिवेटिव। ठीक है, हम तो बोले अब कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही ना पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आपको हम किसमें लेके चल रहे हैं? न्यूटन लिमिट्स। बाकी डेफिनेट में पूरा का पूरा इसका यूज होगा, एकदम लिमिट्स को भूलना नहीं। लिमिट्स भूल गए, कैलकुलस छूट गया हाथ से। ठीक है, तो क्या करना है, बीच बीच में नहीं होता है, थोड़ा सा टेस्ट करते रहते हैं। कैसे हम लोग कभी कभार मान लीजिए अगर समोसा मिल गया और मिठाई मिल गया तो 2 बार इधर से मार देते, एक बार उधर से मार देते, स्वाद अनुसार। वही बात है, तो इसको भूलना नहीं है, इसको क्या करना है आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन आ रहा है? न्यूटन लिबनीज थ्योरम। अब लिबनीज का नाम पहले इसलिए डाल दिया ना, सब कंट्रीब्यूशन इनका था, न्यूटन थोड़ा मॉडिफिकेशन किए थे उसमें। ठीक है, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी केमिस्ट्री का है, उसमें आइंस्टाइन थ्योरी भी है, तो पूरा प्लैंक का थ्योरी था, आइंस्टाइन उसमें कंट्रीब्यूट किए थे। वैसे ही थ्योरी किसका है? लिबनीज का, और कंट्रीब्यूट कौन किए हैं? न्यूटन। मगर उनको छोड़ नहीं सकते हैं, इनसे बढ़िया साइंटिस्ट तो आज तक हम देखे नहीं। एक तो सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम, और दूसरा दिमाग से भी तेज, और एकदम अपडेटेड वर्जन। नहीं होता है, अब देखिए इन्हीं को देख लीजिए, आइंस्टाइन, मतलब सब चीज तो था, लुक नहीं मगर इनके पास सब चीज। ठीक है, देखिए इसका क्या कहना है, अगर आप कभी इंटीग्रेबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, बदलना नहीं, क्या करना है? इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन नहीं करना है, क्या करना है? इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और लिमिट्स डिफाइन है, यहाँ पे लिमिट्स डिफाइन है gx से hx, लोअर लिमिट कौन? gx, अपर लिमिट कौन? hx। ठीक है, जैसे आदमी ये कहेगा हम यहाँ पे खड़े हैं, तो आदमी पूछा कहाँ खड़े? बोला हम 100 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े, और हम कहाँ तक जाएंगे? हम 200 तक जाएंगे, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 100, और एंड पॉइंट कौन सा हो गया? 200। ठीक है, तो स्टार्टिंग लिमिट और अपर या एंड की लिमिट, तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है, ऑपरेटर जिसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन, डी मींस डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। पूरा अरेंजमेंट, हर एक पार्ट समझ में आया? ठीक है, जब कभी भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना, फिर से सुनिएगा, जब भी कहीं भी अगर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, कौन सा रूल लगेगा? लिबनीज थ्योरम लगेगा। ठीक है, और लिबनीज थ्योरम ये कहता है कि जो आपके पास x है, पहले उस जगह अपर लिमिट को पुट कीजिए, तो f ऑफ hx होगा, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस जो लोअर लिमिट है उसको x के जगह पुट करेंगे, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, रूल ये क्या करना है? कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, फंक्शन में x के जगह अपर लिमिट पुट करके फिर बगल में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस फंक्शन में x के जगह लोअर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। इस रूल को क्या कहते हैं? न्यूटन लिबनीज। ठीक है, या सिंपल लिबनीज। अच्छा, एक काम कर ले, पहले इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जरूरत पड़ेगा हमको और कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये 0 से लेके x² तक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन t, और यहाँ लिखा हुआ है dx या dt, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है इसको, t के जगह अपर लिमिट, तो क्या लिखेंगे आप? 1 प्लस साइन x², x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x, दूसरा माइनस t के जगह 0, तो 1 प्लस साइन 0, और बाद में 0 का डिफरेंशिएशन कितना? क्या आपके सेकंड टर्म का कोई मीनिंग है? नहीं। तो अगर मेरा लोअर लिमिट कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, तो सेकंड टर्म हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, तो सेकंड लिखिए, नहीं लिखिए कोई। तो क्या हमको ये पता चला इस वाले इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा?
2x 1 प्लस साइन एक्स का 2x 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है? छोटा सा जगह है, हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ठीक है। लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 0 इंटीग्रेशन 0 से x और इस प्लेस पे है 2 प्लस 3x dx और इसके डिवीजन में लिमिट दोनों के लिए इसके डिवीजन में लिखा हुआ है sin x। इसके डिवीजन में क्या लिखा? sin x। सबसे पहले ये देखिए, क्या आपको कहीं क्वेश्चन वाला बोला कि न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम लगाओ? ये तो लिमिट का ही क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा बुलंद और कम कर दिया ये इंटीग्रेशन। एक तो लिमिट ऐसे ही जमेगा, इंटीग्रेशन आ गया वो भी कम नहीं है, ऊपर से p by q। तो सब एकदम है ना भिड़ा हुआ, ये आपको छोड़ना नहीं। आपको थोड़ा पता लगाना है, दिमाग शांत रखिएगा। वैसे x के जगह 0 पुट कर दिए, लिमिट 0 से 0 गया। हम क्या बोले ना कि हम यहां से यहीं गए, ठीक है, हम यहां से यहीं गए, कितना डिस्टेंस कवर? 0। तो लिमिट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है वो कितना? 0। लिमिट अगर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ कोई भी फंक्शन लिखा है वो कितना? 0। तो न्यूमरेटर 0 हो गया, और नीचे अगर x के जगह 0 पुट करेंगे तो sin 0 क्या होता है? आपको क्या लगता है ये कौन सा फॉर्मेट? 0 by 0 आने के साथ किसका याद आता है? एल हॉस्पिटल। और एल हॉस्पिटल क्या बोलता है? फिर से एक बार सुनना चाहेंगे जोर से। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें, यानी आप अभी बोले इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करें। आप अभी यही बोले ना, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें मतलब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करें। और जब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा रूल? लीबनिज़। ठीक है, पता चला? फील आया कि लीबनिज़ कहाँ लगेगा? मेन वही फील आया। तो जब आपको ये पता चल गया कि 0 by 0 और इसमें अप्लाई किए एल हॉस्पिटल, तो न्यूमरेटर जो है वो लिखने में थोड़ा ठीक रहेगा, लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ 0 से x तक, और यहाँ लिखा 2 प्लस 3x dx, और डिवीजन में डाल दिया है sin x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर और नीचे, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल लग रहा है, और x के जगह अपर लिमिट पुट किए तो वो रह गया 2 प्लस 3x। x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। नीचे कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं, लिखे कि छोड़ दे? हम भी वही चाहते हैं। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। हम आपको ये पहले भी सिखाया, जब जब ऐसा फॉर्मेट आता है तो एक बार लिमिट अप्रोच करा के चेक करते हैं कि फॉर्मेट क्या है। तो x के जगह 0 पुट किए, ऊपर कितना आया? 2, नीचे 0 पुट किए, क्या आया? 1। 2 by 1 क्या आंसर होता है? हो गया लिमिट सॉल्व। समझ में आया एल हॉस्पिटल यूज कहाँ होता है लिमिट में? सॉरी, नाम क्या था उनका? लीबनिज़। एक तो यहाँ और एक कहाँ? डेफिनेट इंटीग्रेशन। दो जगह यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए इसको नोट कर ले आप, एक क्वेश्चन आपके लिए ट्राई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 इंटीग्रेशन 0 से x माइनस 3, यहाँ लिखा tan स्क्वायर x dx, और इसके नीचे में दिया है x क्यूब माइनस 20। अब जैसे नोट करना हो जाएगा सॉल्व कीजिए। देखिए इस जगह पे आप सबसे पहले तो x के जगह जब 3 अप्रोच कराएं तो अपर लिमिट 0 हो गया, लोअर भी 0, तो इसका मतलब लिमिट चेंज नहीं किया, मतलब 0। नीचे x के जगह 3 पुट किए, 27 माइनस 27 कितना हो गया? 0।
आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कौन सा, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका डिफरेंशिएशन मतलब लिमिट्स, तो यहाँ पे tan स्क्वायर और x की जगह x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 हो गया और 0 का करेंगे तो 0, छोड़ दिए उसको। नीचे में अगर डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका तो 0 हो गया। बाद में x के जगह 3 पुट करेंगे तो ये 0 देगा और नीचे क्या देगा 27, 0/27 क्या आंसर, 0 आंसर आ गया।